ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने पहले से बना के क्या रखा है। तो ये फ़ोल्डर मैंने आपके सामने ओपन किया, ठीक है? ये एक फ़ाइल थी। देखिए पहले एक मैंने ये फ़ाइल बनाई थी, आपके नॉलेज के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूँ कि तो सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए अगर आप इस तरह की कोई फ़ाइल लेते हैं, ठीक है? तो ये आप डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे पेंट पे डिज़ाइन करें, चाहे आप किसी ऑनलाइन टूल के ज़रिए डिज़ाइन करें या फ़ोटोशॉप के ज़रिए। तो इट इज़ वेरी ईज़ी टू डिज़ाइन सच बॉर्डर्स। ये बहुत ऑर्डिनरी सा है। ये बहुत अच्छे-अच्छे टेम्पलेट अवेलेबल। ये बॉर्डर मैंने बनाया है इसमें, ये इनर बॉर्डर भी मैंने बनाया है और ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये भी सब मैंने दिया है, ठीक है? तो ये आपको वो बनाकर नहीं देगा। दे सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं देगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जितना ये काम आप बाहर से कर लेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? इसको दूसरा पेज देखिए, इसी के बाद मैंने फिर इसमें क्या किया कि इसमें फिर अपना ये यूनिवर्सिटी का लोगो पेस्ट कर दिया एक कॉर्नर में। और इसको मैंने ध्यान रखते हुए कि राइट टॉप कॉर्नर में, ओके, ऑन द टाइप टॉप राइट कॉर्नर, ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो यहाँ पे रखा हुआ है, सो दैट कि इस बाकी एरिया में जो चीज़ें पहले से आने वाली हैं उनके लिए जगह बची रहे। अगर आप इसको रैंडमली कहीं रख देंगे तो जो टेक्स्ट इस पे प्रिंट होगा वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो फिर वो यूजलेस, आई मीन सही नहीं लगेगा, वो सर्टिफिकेट का कोई डिज़ाइन नहीं होगा। ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें पहले से प्रिपेयर्ड करके रखनी होंगी आपको। अगर आप इसको अच्छे से आप चाहें तो सारी चीज़ें इस पे प्रिंट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट का टोटल डिज़ाइन आप चाहें तो इस पे रख सकते हैं। लेकिन फिर उस सॉफ्टवेयर का क्या फ़ायदा है? सॉफ्टवेयर के बहुत से फ़ायदे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है? जैसे अब आपको पता चलेगा, इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। तो देखिए ये जो क्यूआर कोड आया ये इस प्रिंट हो जाएगा, तो इसकी जो पोजीशन है ये आप फिक्स कर देंगे, या फिक्स करेंगे, मैं अभी आपको वन बाय वन दिखाऊंगा कैसे करेंगे। तो इसमें मैंने ये हेडिंग में लिखा है कि ये एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है। ये मैं अपने स्टूडेंट को, जिसका नाम डॉक्टर मुशीर गलगोटिया है, इसको मैं अवार्ड कर रहा हूँ, ठीक है? ये उसका एनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है, वो किस ग्रुप से है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ ग्रुप डिवाइडेड होते हैं ग्रेजुएशन में, तो एक किसी ग्रुप से है, तो उस बच्चे की सारी डिटेल, ठीक है? तो उसने ये कोर्स ज्वाइन किया है, वो इस यूनिवर्सिटी से है। तो ये सर्टिफिकेट आज 22 अप्रैल 2020 है, तो ये अभी जनरेट हुआ है, तो ये डेट इसमें प्रिंट हो जाएगी जिस टाइम ये जनरेट होगा। ऑलराइट, तो अगर आप इसे किसी किसी भी टाइम जब आप इसको जनरेट करेंगे तो उस पर वही डेट प्रिंट होगी। ओके, तो ये इसलिए दिया गया है फॉर एनरोलमेंट एज ए स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट ने एनरोल किया है अपने आप को इस कोर्स में, तो जिस कोर्स का कोड भी लिखा है, फिर वो किसी ईयर में चलता है, सेकेंड ईयर में, फोर्थ सेमेस्टर में, एंड हिज इथिकल कमिटमेंट। ओके, हिज और हर इथिकल कमिटमेंट, यानी कि कोई स्टूडेंट जब कोर्स ज्वाइन करेगा तो इथिकली वो एक कमिट करेगा कि हाँ वो इस कोर्स को डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करेगा और ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट करेगा, तो एक तरह का स्टेटमेंट आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट है, ये भी हमने खुद दी है कि दिस सर्टिफिकेट इज जनरेटेड बाई दिस वेब एड्रेस, और यू कैन से दिस डोमेन डज नॉट रिक्वायर अ सिग्नेचर। वाई डज नॉट रिक्वायर अ सिग्नेचर? क्योंकि ये कोड ऑलरेडी, आई मीन ये जो सर्टिफिकेट है ये ऑलरेडी आप इसको, इसकी जो वैलिडिटी है या ऑथेंटिसिटी है, इसे आप कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूआर कोड। ओके, इस क्यूआर कोड के अलावा एक नीचे की भी लिखी हुई है, ठीक है? ये बेसिकली सर्टिफिकेट कोड कहलाता है ये, ठीक है? इसकी जो न्यूमेरिक की है वो ये है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे सर्टिफिकेट कोड के फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों सेम नंबर है, ऑलराइट? तो वहाँ ठीक से क्लियर नहीं है, तो यहाँ बड़े स्पेसिंग के साथ आप देख सकते हैं। ओके, तो ये इसके वैलिडिटी के लिए है कि इस सर्टिफिकेट को आपने जब जनरेट किया, आपने इस डोमेन से जनरेट करके दे दिया है, तो आप इसको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे और डिटेल है बच्चे के, जो आप कहेंगे कोई स्टूडेंट जब इसको इसके पास प्रिंट होकर के आएगा, तो उसके बाद उसका ईमेल, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें प्रिंट होगा। और इस पे जो मर्जी चाहे आप प्रिंट करना चाहते हैं स्टूडेंट के कोई अवार्ड, तो ये क्योंकि एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, इसमें अभी बच्चे का अवार्ड नहीं है। फाइनली कोर्स के एंड में एक सर्टिफिकेट और अवार्ड करना चाहेंगे, ठीक है? तो जैसे ये तो शुरुआत में होता है कोर्स के बिगिनिंग में, तो ये कंटेंट है इन सम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे भी आप रखना चाहते हैं। लास्ट में आप चाहेंगे कि बच्चे को उसका अवार्ड सर्टिफिकेट मिले, ऑलराइट? तो फिलहाल ये अभी कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको टीच नहीं करूँगा। दूसरी बात है कि इस पे मैंने अभी रेस्ट्रिक्शन रखी हुई है कि दिस कोर्स इज़ नॉट अवेलेबल टू द यूजर्स अनलेस दीज एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड। ओके, तो कोई स्टूडेंट, कोई यूज़र या कोई दूसरा स्टूडेंट जो यहाँ लॉगिन करता है या एनरोल करता है अपने आप को इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो उसको ये सर्टिफिकेट तब तक अवार्ड नहीं होगा जब तक कि ये आपको ये टास्क कंप्लीट ना हो जाए। तो ये सब रेस्ट्रिक्शन आप
रख सकते हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन है, सब बहुत आसान है, ये प्लेटफॉर्म बहुत ईजी है इसको समझना। तो आपको मैं और भी चीज़ें बताऊंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में कि क्विज़ कैसे डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उनको टाइप करने में भी बहुत सी चैलेंजेस आते हैं, तो उनको कैसे टैकल करना है। जब आप यहाँ फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको नेविगेशन में भी दिक्कत आएगी कि कहाँ से कहाँ जाना है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं हर वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि जब भी आप कंफ्यूज हो जाए नेविगेशन में कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, तो लेफ्ट साइड में ये जो आपके पास है, ये कभी कभी चिप भी जाता है, तो आपको इसको पैनल को लाना होगा। ओके, तो हमेशा साइट होम पे जाएंगे, साइट होम का बटन आपके पास हमेशा मिलेगा, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ डैशबोर्ड मिलेगा, आपको साइट होम मिलेगा, ठीक है। जब आप साइट होम पे जाएंगे तो उसके बाद फिर यहाँ साइट होम पे क्लिक करने के बाद आपको अवेलेबल कोर्स होंगे, फिर कोर्स पे दोबारा क्लिक करें, तो फिर उस कोर्स में जितने भी कंटेंट हैं ये सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में यहाँ पर भी होंगी, राइट। इस कोर्स में आप देखेंगे कोर्स का नाम है, ठीक है, और उसके जस्ट राइट में, ठीक है, ऊपर ऐड वाला एरिया होता है, तो हमें उससे कंसर्न नहीं है। तो ये आपका कोर्स नेम है, उसके जस्ट सामने गियर बटन है, यहाँ पे आपकी डिफरेंट सेटिंग्स है। तो जब भी अपने कोर्स में आप कोई नई चीज़ ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे, तो आप हमेशा अपने कोर्स के होम पेज पे जाके, जैसे कि ये होम पेज पे हमने क्लिक कर रहा है अपने कोर्स की होम पेज पे, उसके यहाँ आप राइट में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, एडिट सेटिंग्स एंड टर्न एडिटिंग ऑन। तो ये जो टर्न एडिटिंग ऑन आप यूज़ करेंगे बार बार, ये इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई एक्टिविटी या कोई टास्क हमें इसमें क्रिएट करना है, देन यू हैव टू क्लिक टर्न एडिटिंग ऑन। अब आप देखेंगे ये पोर्टल थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आने लगेगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक डायनामिक फॉर्म में आ गई। देखिए यहाँ पर ये बटन नहीं थे पहले, नाउ यू कैन मूव देम, ठीक है। कहीं दूसरी जगह प्लेस करना चाहते हैं, उठा के ले जा सकते हैं, तो किसी को सफलिंग का भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं चीज़ें हैं, मैं चाहूँ तो इसको ऊपर कर दूँ, ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा। इसको क्रॉसवर्ड को मैं वापस ऊपर कर दूँ, तो ये ऑर्डर आप जब मर्जी चेंज कर सकते हैं। तो जब आप क्रिएट करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट क्योंकि शुरुआत में ही क्रिएट किया जाता है, तो ये मेरा सर्टिफिकेट ऐसा कैसे ही रहेगा। आप देखेंगे कि इसमें आप, ये आपका एक सेक्शन था अनाउंसमेंट सेक्शन, ये आपका मैंने दूसरा सेक्शन बनाया था डेमो क्विज वाला, तो इसके नीचे भी सेम बटन होगा, ठीक है। और ये क्विज वन जो है ये भी आपका एक सेक्शन था, तो इसमें इसके ये सब कंटेंट है, उसमें भी नीचे सेम बटन होगा, ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स, सब में ये बटन होगा लास्ट में। तो आप जहाँ पे भी ऐड करना चाहते हैं और बाई चांस आपने कहीं गलत जगह भी ऐड कर दिया, तो आप उठा करके ले आएंगे, तो वो सही जगह पर आ जाएगा। ओके, तो ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स पे आप जाएंगे, तो आप यहाँ देखेंगे आप अपने कोर्स में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जिनमें के बुक है, फाइल है, फोल्डर है, कोई लेबल है, कोई लिंक है, कोई यूआरएल है, ठीक है। क्विज कैसे डिज़ाइन करना, ग्लॉसरी कैसे ऐड करना है, यहीं पे एक ऑप्शन है सिंपल सर्टिफिकेट का। तो जब भी आपको सर्टिफिकेट ऐड करना होगा, ठीक है, तो आप ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद सीधे ऐड पर आप आ जाएंगे। ओके, उसके बाद आप इसमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप भर दें पहले, डिलीट दिस सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल, राइट, दिस इज ए सर्टिफिकेट, राइट। तो उसके बाद फिर इसमें कुछ और सेटिंग है, ये क्योंकि कंपलसरी है, सर्टिफिकेट का टेक्स्ट है ये, तो ये तो इंट्रोडक्शन था, ये कंपलसरी नहीं था, इसीलिए वो सेव नहीं हुआ था। दिस इज कंपलसरी वन, ठीक है, जिसमें रेड मार्क है, बस खाली मैं इतना ही लिखूंगा। उसके बाद मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो आई थिंक इसको सेव हो जाना चाहिए, ये सेव हो गया, ठीक है। तो देखिए, और अब आप अगर आपने ये काम कर लिया, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको बंद कर देता हूँ, तब अब आपने जब ऐड कर दिया तो आप टर्न एडिटिंग ऑफ कर देंगे वापस वहीं, ठीक है, आपके होम पेज पे, ठीक है, होम पेज पे आप जाएंगे। जब तक आप एडिटिंग ऑफ नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें ऐसे ही डायनामिकली ओपन रहेंगी, ठीक है। इसमें गलती से कहीं क्लिक हो गया तो ये सब इधर उधर भी मर्ज हो सकती हैं। तो यहाँ आप अपने होम पेज पे आप देखें, फिर एडिटिंग को आप ऑफ करें, ठीक है। जब आप एडिटिंग ऑफ करेंगे तो अब ये एक तरह से फ्रीज हो जाएंगे अपनी जगह पर सारे ऑप्शन, ठीक है। तो आप ये देखें एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो पहले से था, ये आप दोनों में डिफरेंस देखें कि मैं डिलीट वाले पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए उसकी क्या डिटेल नज़र आती है पहले पेज पे। तो सीधे आपको एक बटन नज़र आता है गेट सर्टिफिकेट का, जो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, एक पेज भी खुल जाएगा और क्यूआर कोड आएगा और लिखेगा दिस इज ए सर्टिफिकेट। तो आप ये देखिए कि ये सिर्फ बहुत ही एम्प्टी एक रीजन आपको मिलेगा एक पेज में, उसकी जो कंटेंट है वो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि उस पर क्यूआर कोड है, और वो क्यूआर कोड भी आप चाहें तो हटा सकते हैं, ठीक है। और तो यानी कि आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा खाली। तो उसमें क्या क्या ऑप्शन है अब उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं फिलहाल ये करूँगा कि मैं इस सर्टिफिकेट को पहले डिलीट मारूंगा, ठीक है, ताकि फिर कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ यहाँ से। उसके लिए मुझे बैक जाना पड़ेगा,
ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे, और उसके बाद इस सर्टिफिकेट को डिलीट करने के लिए आपको वापस टर्न एडिटिंग ऑन करना पड़ेगा। ओके, जैसे आप टर्न एडिटिंग ऑन करेंगे तो ये डिलीट दिस सर्टिफिकेट जो है, इसको केयरफुली आप जो है डिलीट मारेंगे, एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होगा, आप इसको डिलीट मार देंगे। ठीक है, तो इट विल आस्क यू फॉर द कंफर्मेशन, से यस, ये हमारा पुराना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, ये इंटैक्ट रहना चाहिए, टर्न एडिटिंग ऑफ कर दीजिए। ओके, सो देखिए अब जहाँ आपने पहले क्लिक किया था, अब यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस तरह से रंग बिरंगी नज़र आ रही हैं। ओके, सो ये मैंने अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे लिख के रखा है कि वहाँ पर सिर्फ ये था। ओके, जब आप क्रिएट करेंगे सर्टिफिकेट तो उसके लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ ये वाली चीज़ें आएंगी, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने एज ए टेम्पलेट बना के रखी हुई हैं। ठीक है, अब अगर आप गेट सर्टिफिकेट करते हैं तो आप देखिए आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा जो फाइनल डिज़ाइन के तौर पे। मैं मानता हूँ कि ये आपके सीखने के लिए काफ़ी है इतना। तो मैंने आपको बता दिया कि ये बॉर्डर और ये लोगो आपको पहले से बना के रखना है। ठीक है, ये पिक्चर वही होगी जो आपके यूज़र के प्रोफाइल में होगी। उसके बाद ये क्यूआर कोड जो होगा ये जनरेट होगा। बाकी ये एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, ये इसकी बॉडी और इसके नीचे और भी कोई डिटेल अगर आप डालना चाहते हैं तो कैसे डालेंगे उसको अब आप धीरे धीरे समझें।